हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 60 डेज स्टडी प्लान के बारे में। अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छे से नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में भी कोई कमी है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जो है बेहतर कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है वो किस तरह से यहाँ पर 60 दिन में अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जून और जुलाई में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगस्त में जाकर आपको कोई ना कोई ऑफिशियल न्यूज मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि लगभग 60 दिन तो आपके पास बिल्कुल सिक्योर बचे हुए हैं। तो इन 60 दिन में आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो डेफिनेटली इस बार आप ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको जो है कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, वो सब मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी के सिलेबस की तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं और जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आने हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पर करना होगा। अगर मैथ की बात करें तो लगभग सभी स्टूडेंट जो है मैथ के पीछे भागते हैं, यानी कि मैथ्स यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट का वीक होता है। तो सभी क्या कोशिश करते हैं कि मैथ में जो है उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाए और मैथ्स की वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम मैथ्स को देते हैं। अगर बात करते हैं रीजनिंग की तो रीजनिंग यहाँ पर थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट सभी के लिए रहता है। तो रीजनिंग जो है हर कोई आसानी से अटेम्प्ट कर लेता है, इस पर कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका सिलेक्शन है वो डिसाइड होगा आपके साइंस वाले पोर्शन पर। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप डी में अप्लाई किया है जो नॉन साइंस डिपार्टमेंट से हैं, वहां पर उनका साइंस कहीं ना कहीं वीक है। तो देखिए, जो स्टूडेंट साइंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो उनको तो यहाँ पर जो है पहले से ही बेनिफिट मिला हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर नॉन साइंस डिपार्टमेंट से हैं उनको यहाँ पर मेहनत करनी होगी साइंस में। और मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो साइंस पर आपको स्पेशली फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए 25 नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि ग्रुप डी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मैथ्स में क्या होता है, वही रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, वही पैटर्न रहता है। और साइंस में आपका क्या होता है, साइंस का जो पोर्शन है काफी ज्यादा बड़ा भी होता है, कंसेप्ट यहाँ पर स्टूडेंट के क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अपने कंसेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करते हैं, तो यहाँ पर आप साइंस में आप अच्छे खासे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करें अगर जीके और करंट अफेयर की तो 20 नंबर के आपके यहाँ पर बताए गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर जीके की बात करूं तो इसमें आपका पूरा हिस्ट्री भी आ जाता है और आपका यहाँ पर ज्योग्राफी भी आ जाता है और आपका पॉलिटी भी आ जाता है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है आप अगर यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे, जीके में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे और यहाँ पर मुश्किल से आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो उसके बजाय अगर आप करंट अफेयर और साइंस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो आपको जो है सिलेक्शन मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मेन फोकस आपको जो है अपना साइंस पर रखना है। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको जो है अपने पोर्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जैक्ट सिलेबस का पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट का क्या होता है, उसको सिलेबस का पता नहीं होता है, वो चैप्टर्स को पढ़ता रहता है और उस चैप्टर से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चंस कम ही आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है एक एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में कैसे पता लगता है, उसके लिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हैं। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की जो बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर एक एग्जैक्ट पैटर्न का पता लगेगा, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आपको पता लगेगा। अगर तो देखिए, आपको जो है पैटर्न का अगर पता चल जाता है तो वहां पर आपको एक एग्जैक्ट सिलेबस का पता लग जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसी को बोला जाता है स्मार्टली वर्क। स्मार्टली वर्क करने से फायदा क्या होता है, आपको जो है कम पढ़ाई करनी पड़ेगी और मार्क्स जो है आप ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स के किसी टॉपिक की, बायोलॉजी, साइंस या किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैथ की मैं स्पेशली बात करूं, उसके फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके फॉर्मुले आपको पता होने चाहिए, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और ये सारी बातें आपको कहां से पता लगेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो यहां पर आपको जो है प्रीवियस ईयर तो 100% लगाने हैं सभी सब्जेक्ट के। अब यहां पर देखिए, अगर आपको मैथ और रीजनिंग प्रिपेयर करना है या फिर साइंस भी आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने कंसेप्ट पर। मान लीजिए आप यहां पर एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो आपको कहां से पता लगेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर पता लगेगा। आप उनको नोट डाउन करिए और सिर्फ वही टॉपिक्स आपको करने हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंसेप्ट
पढ़ने के बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बुक बता दूं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस बुक को, क्योंकि इसमें एरर बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट आपने कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, अब उसके बाद आपको क्या है, नए क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अब ये नए क्वेश्चंस आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से आप ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई अच्छी सी बुक लें, उससे आप ट्राई करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आपका टाइम थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा वेस्ट होगा। अगर बुक की यहाँ पर मैं बात करूं तो मैथ के लिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए एक यहाँ पर फॉरएवर बुक आती है आपकी आर.एस. अग्रवाल की। अब आर.एस. अग्रवाल किन स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की है, आपने सभी टॉपिक्स पहले से किए हैं, आपने पहले भी एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आर.एस. अग्रवाल से अपने यहाँ पर प्रिपरेशन को थोड़ा सा निखार सकते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिस के लिए जो आर.एस. अग्रवाल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आर.एस. अग्रवाल से बाहर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आर.एस. अग्रवाल में सारे ही कंसेप्ट आपके जो है लिए गए हैं, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं उस स्टूडेंट की जिसका मैथ यहाँ पर थोड़ा सा वीक है, जिसने पहले प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा एस.डी. यादव। देखिए एस.डी. यादव में क्या है, एक प्रॉपर पैटर्न में क्वेश्चंस दिए गए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस वहां पर नहीं करने हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें जो एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स भी उन्होंने टाइप वाइज दिए हैं, तो उन एग्जांपल को आपको जो है टाइप वाइज कर लेना है। सारे एग्जांपल करने के बाद आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है वो आपको लेनी है, और इसमें जितने भी आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन है सिर्फ वो आपको कर लेने हैं। देखिए उसमें जो है आपके आरआरबी जेईई के भी क्वेश्चन है, बहुत सारे जो आपके अदर एग्जाम्स होते हैं रेलवे के, सभी के उसमें क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हैं, साथ में आप लोग भी यहाँ पर यूथ कॉम्पिटिशन की बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पर नहीं है तो आप एस.डी. यादव प्लस यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की जो बुक है वो कर सकते हैं मैथ्स के लिए। अब देखिए बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप चाहे एडवांस लेवल पर हैं, चाहे आप बेसिक लेवल पर हैं, चाहे आपने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, सभी के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है ये आप ले लीजिए। प्रीवियस ईयर के इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर्स हैं, सिर्फ इस बुक को करने से आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो रीजनिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट वगैरह भी ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, एक दो चैप्टर में थोड़े से कंसेप्ट होते हैं, जैसा आपका न्याय निगमन होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, वहां जो है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है, वहां पर आप कंसेप्ट देखें, बाकी यहाँ के क्वेश्चन से ही आपका जो है रीजनिंग कवर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं साइंस की, तो साइंस की बुक के लिए देखिए अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस कंडीशन पर कि आप लोग जो है लूसेंट की जो थ्योरी वाली बुक होती है वो ले लीजिए, क्योंकि देखिए कंसेप्ट पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना है, जिस टॉपिक को आज आप पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरी आपको थोड़ी सी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ते टाइम भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, या तो आप किसी हाईलाइटर का या मार्कर का यूज करें, या फिर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं, वही आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। तो थ्योरी वाली बुक से आपको पढ़ना है, साथ में आपको यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है साइंस की, जिसमें लगभग 7,500 के करीब क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जिस चैप्टर को भी आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको उसका थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है, वो लूसेंट की बुक से आपको पढ़ना है, वहां से आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ज्यादा बड़े आपको नोट्स नहीं बनाने। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी चैप्टर के यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से एमसीक्यूज लगाने हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर आप इतना काम कर लेते हैं साइंस में, उसके बाद आपको जो है नए क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, यानी कि नए एमसीक्यूज आपको ट्राई करने हैं। नए एमसीक्यूज के लिए मैं आपको यहाँ पर बुक बता दूं, खान सर की बुक आप ले सकते हैं, या फिर एसके झा की जो है आप बुक ले सकते हैं। तो काफी सारी मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर पढ़ने के लिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट होता है। अगर आपको एक वीडियो देखते हैं 1 घंटे की, तो 20 से 30 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, जबकि अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो आप 1 घंटे में जो है लगभग 100 क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी साइंस बहुत अच्छी प्रिपेयर कर सकते हैं कम टाइम में। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर में आपका जीके वाला पोर्शन भी आता है, तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पर आप ध्यान ना दें। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर करंट पर ध्यान दे लेंगे तो आप 20 में से कम 10 नंबर तो आसानी से यहाँ पर गेन कर जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, करंट में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आपका नोबेल प्राइज होता है, जैसे आपके जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, टेनिस के जो टूर्नामेंट होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, सीईओ के बारे में पढ़ लेना है, जो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर जो नए बने हैं वो आपको पढ़ लेना है। तो कुछ यहाँ पर 8 से 10 हॉट टॉपिक्स बनते हैं, सिर्फ वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। डेली आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ वाइज आपको पढ़ना है। देखिए मंथ वाइज पढ़ने से मेरा क्या मतलब है कि एक मंथ के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर याद कर लेने हैं। अब आप इसको जो है किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, स्पीडी की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, या फिर करंट अफेयर के लिए जो है आप किसी भी ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी करंट अफेयर तैयार करनी है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा। तो देखिए इस तरह से जो है आप मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम टेबल बता देता हूँ कि कितने घंटे आप क्या पढ़ेंगे, जिससे आपका 60 दिन में जो एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है। तो देखिए अगर टाइम टेबल की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखिए कंसेप्ट में आपको लगाना है सिर्फ 1 घंटा।
आप कोई भी चैप्टर यहाँ पर चूज करें जो भी आपको पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो 1 घंटे में आपको क्या करना है, उसके जो भी फॉर्मूलेज हैं, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो वो कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि इसी में आप लोगों को जो है छोटे छोटे नोट्स भी बनाने हैं, जो आप फॉर्मूलेज नोट डाउन करेंगे, वो सारा काम आपको इस 1 घंटे में कर लेना है। बाकी 1 घंटे में आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर, और क्वेश्चंस भी आपको कौन से करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी के अगर आप कर लेते हैं तो ग्रुप डी के लिए जो है मोर देन सफिशिएंट ये रहने वाला है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग को आप सिर्फ 30 मिनट भी अगर देंगे तो बहुत ज्यादा है, यानी कि 30 मिनट में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, पूरे फोकस के साथ आपको 30 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे होते हैं उतने क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। बाकी जो रीजनिंग के 1-2 चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या फिर न्याय निगमन, इन वाले चैप्टर्स में क्या करना है, आपको इस तरह से पढ़ना है 2 घंटे देकर, यानी कंसेप्ट और प्लस आपको क्वेश्चंस करने हैं। बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सिर्फ 30-30 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे। साइंस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए कंसेप्ट को समझने में यानी कि थ्योरी को पढ़ने में आपको देने हैं 45 मिनट। 45 मिनट में जहां तक भी आप पहुंच जाते हैं वहां पर आपको रोक देना है। रोकने के बाद आपको क्या करना है, उसी टॉपिक से आपको एमसीक्यूज करने हैं, और एमसीक्यूज में आपको 45 मिनट लगाने हैं। अब देखिए 45 मिनट आपको एमसीक्यूज में क्यों लगाने हैं, एक बार आप एमसीक्यू पढ़ेंगे उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको आते होंगे और काफी सारे ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, फिर आपको जो है दोबारा से उसको एक बार रिवाइज करना है, यानी कि रिवीजन भी आपका इसी में अटैच है। रिवाइज करने से क्या होगा, वो क्वेश्चन आपके पूरी तरह से पक्के हो जाते हैं। करंट की अगर मैं बात करता हूं, देखिए करंट का जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, जैसे आपका नोबेल प्राइज है, स्पोर्ट्स इवेंट है, या जो भी आपके टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक में आपको सिर्फ 30 मिनट देने हैं। 30 मिनट में आपको जो है नोट्स भी बना सकते हैं आप, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, बाकी अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं सिर्फ 30 मिनट में। इस 30 मिनट में आपको क्या करना है, देखिए वन लाइनर एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने, कहने का मतलब है कि आपको साथ के साथ रिवीजन भी इसका कर लेना है। तो सिर्फ यहाँ पर देखिए 5 घंटे का मैंने शेड्यूल बनाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे आपके मैथ्स में हो गए, और यहाँ पर आपका 1.5 घंटा हो गया साइंस में, आधा घंटा आपका रीजनिंग में हो गया, तो 2 और 2 4, और 1 घंटा हो गया ये आपका करंट अफेयर में। 5 घंटे का ये शेड्यूल है, 5 घंटे आसानी से कोई भी निकाल सकता है। इस 5 घंटे के शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं 2 महीने तक, तो 2 महीने में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा ग्रुप डी का 60 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें।